everyone, welcome back to the Helping Hand. This is Aishriya and today we will be discussing about the law of chemical combination. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमको बेसिकली क्लास 9th में पढ़ना होता है और जब हम इसको 11th क्लास में पढ़ते हैं तो ये हमें थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे मिलता है. अभी आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टू मेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन. देयर आर बेसिकली थ्री मेन लॉज: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. But today I am going to show you about the concept of law of conservation of mass and law of definite proportion only. So वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है और इसे जानने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है जब किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ केमिकली कॉम्बाइन कर देते हैं किसी तीसरे नए चीज़ को बनाने के लिए किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के साथ, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है. अब केमिकल कॉम्बिनेशन करने के लिए यानी कोई नया कंपाउंड बनाने के लिए कुछ लॉज की ज़रूरत होती है. वो कुछ लॉज कुछ नियम से बनते हैं. इसमें से दो मेन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन. तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है. कंजर्वेशन का मतलब है बचाना और मास का मतलब है उसका पूरा वेट, उसका पूरा मास, यानी कि वो पूरा उसका कॉम्बिनेशन. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपली ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में कभी भी कोई मैटर क्रिएट नहीं किया जा सकता और कोई मैटर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. हम हमेशा क्या कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. सो द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, इससे हमने क्या बना दिया? वाटर. तो ये एक केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है. बट डू यू नो इज इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है? नो. क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज देखिए यहाँ पे है दो हाइड्रोजन, यहाँ पे है दो हाइड्रोजन. रिएक्टेंट में ऑक्सीजन तो दो है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? ओनली वन. यानी यहाँ पे हमें ये प्रूव हो रहा है कि एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन लेस है हमारे प्रोडक्ट में, जो कि गलत है. इसके लिए हम लोग क्लास 10th में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं, जिससे हमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कि यहाँ अगर हम दो हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं और यहाँ पे भी हम अगर 2 अप्लाई कर देते हैं तो अब देयर इज 4 हाइड्रोजन, देयर इज 4 हाइड्रोजन, देयर इज 2 ऑक्सीजन एंड देयर इज ऑल्सो 2 ऑक्सीजन. तो अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? राइट हैंड साइड को. यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया. सो नाउ इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So what is law of conservation of mass? Law of conservation of mass simply is always the left hand side should be equal to the right hand side. यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन में मैटर को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. हमने वाटर बनाया इस केमिकल रिएक्शन से, लेकिन क्या हमने हाइड्रोजन बनाया? नहीं. क्या हमने ऑक्सीजन बनाया? नहीं. इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, लेकिन उन दोनों को कॉम्बाइन करके हमने क्या बनाया? वाटर बनाया. तो हमने इनिशियली उसके रॉ मटेरियल को बनाया नहीं या उस रॉ मटेरियल को हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया. हमने क्या किया? सिर्फ एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. हाइड्रोजन है हमारा गैस, ऑक्सीजन है हमारा गैस, और हमने क्या बना दिया? लिक्विड बना दिया, वाटर. ओके. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है. द सेकेंड इज लॉ ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट का मतलब होता है सेम और प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशियो. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या कहता है? यू विल रिमेंबर दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी गिवन कंपाउंड का काइंड ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम हमेशा क्या होता है? सेम होता है. अगर काइंड या नंबर में से कुछ भी चेंज होगा तो वो पर्टिकुलर केमिकल जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा. जैसे हमने देखा था कि अगर H2O है तो ये इसका हमेशा 2:1 एटॉमिक मास है. मैं मास का रेशियो नहीं बता रही, एटॉमिक नंबर का रेशियो बता रही हूँ. तो ये 2:1 का जो रेशियो है ये हमेशा क्या होगा? फिक्स ही रहेगा. यानी मेरे घर का पानी भी H2O, आपके घर का पानी भी H2O, हर किसी के घर का पानी H2O. तो अगर मान लो कि हम इसके काइंड में या फिर इसके नंबर, इसके रेशियो में अगर कहीं पे भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ H2O2 कर दें तो क्या अब ये वाटर रह गया? नो, इट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड नाउ. तो कभी भी किसी भी कंपाउंड के प्रपोर्शन में और काइंड ऑफ एटम में कभी भी चेंज नहीं होता है. ये डाल्टन ने बताया था. और सेम वही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन कह रहा है. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन कह रहा है कि कोई भी एक गिवन कंपाउंड है XYZ, फॉर एग्जांपल अगर X21 कोई भी एक कंपाउंड है तो
इसका जो प्रपोर्शन होगा यानी इसका जो रेशियो होगा, ये 2:1 का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन अ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन कहता है कि इन एनी केमिकल कॉम्बिनेशन, in any given compound, the proportion of mass is always equal, it cannot be changed. So this is all about the law of chemical combination, basically the law of conservation of mass and law of definite proportion. Video अच्छी लगी हो तो please like, share and subscribe. Thank you.